मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के विवादित बोल तलवे चाटने से चर्चा में आए ग्राम सुवाखेड़ा का क्या है पूरा मामला, देखिए मुकेश शर्मा की खास रिपोर्ट। आपके गांव में जो अधिग्रहण का जो मामला चल रहा है आजकल बहुत सुर्खियों में चल रहा है, ये क्या मामला है पूरा, जरा आप विस्तार में बताएंगे। अबे सर, सरकार एक तरफ तो कह रही है कि आत्मनिर्भर बनो, दूसरी तरफ हमारी जो खुद की जो जगह है वो लीज करवा दी, तो अब आत्मनिर्भर कैसे बनो जब हमारी खुद की जगह है, हमें मालूम ही नहीं है और लीज करवा दी। और हम जब मंत्री साहब के पास गए तो उन्होंने ऐसे बोले कि आप तो लोगों के तलवे चाटते हो, तो ये कौन सी बात हुई। वो इतने बड़े मंत्री है, इतने बड़े पद पे है, और जनता के अगर दुख है तो वो जब उनके पास ही जाएंगे और किसके पास जाएंगे। और इतनी बड़ी लेवल के मंत्री होने के बाद ऐसे अपशब्द कहे उन्होंने, तो ये तो हमें मालूम पड़ गया कि जनता के लिए उनके दिल में क्या जगह है। एक बात तो ये है, और हमें भी मालूम नहीं ना हमारी जगह दूसरों को दे दी, ये बिल्कुल गलत बात है। हम इसका विरोध करते हैं और हम आगे भी अगर संघर्ष करना पड़े, आंदोलन करना पड़े तो हम आंदोलन करेंगे। 24 फरवरी को एक पर्यावरण संबंधित जन सुनवाई थी, उसकी कुछ हमें सूचना मिली कि खेड़ा राठौड़ और सुवाखेड़ा की ज़मीन लीज हो गई है। तो किसी पर्यावरण संबंधित किसी को दावा आपत्ति हो तो वहाँ कैंप लग रहा है। जो भी सुवाखेड़ा के दोनों तरफ से करीब करीब 2-3 किलोमीटर जंगल में गोपनीय तरीके से एक जन सुनवाई का आयोजन किया गया था किसी बाहर के ठेकेदार के द्वारा। तो हम वहाँ जाके गए तो वहाँ पता चला कि दुर्गा प्रसाद मिनरल लिमिटेड कंपनी जो चंदेरिया की रहने वाली है, उस कंपनी ने हमारी गांव की करीब 221 पॉइंट ऐसी कुछ हेक्टेयर ज़मीन जो है अपने नाम से लीज करवा ली। उसमें करीब 600 किसानों की करीब 1000 बीघा ज़मीन उसने लीज करवाई, और शासकीय ज़मीन मात्र 100 बीघा के करीबन है। वो भी कहीं 2 आरी, कहीं 3 आरी, और कहीं शमशान की भूमि छूटी हुई थी, कहीं चारागाह की ज़मीन छूटी हुई थी, कहीं शासकीय इन पशुओं के लिए जंगल की छूटी हुई ज़मीन थी। वो सब उसने मिला के इन 1100 बीघा ज़मीन जो है अपने नाम लीज करवा ली। तो फिर इस पर हम लोगों को जैसे पता चला ग्रामवासियों को, तो सबने आपत्ति दर्ज कराई। उस समय हमारे सक्षम अधिकारी थे, एसडीएम मैडम वगैरह थे, प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी थे, सभी वहाँ सक्षम अधिकारी बैठे थे। और उसने क्या करा, 420 करने के लिए उसने बाहर से राजस्थान के उसके मजदूर समझो या उसके गाँव के लोग समझो 2 बसें भर के लाया। बसें जो है उसने अपना एक 2013 8 या 13 में उसने एक जेल के सामने 63 बीघा ज़मीन और लीज करवा रखी पहले। वहाँ पे उसने फार्म हाउस बना रखा, वहाँ पे लाके उसने वो गाड़ी बस को वहाँ रोका और उन मजदूरों को लाके इन पांडाल के अंदर बिठाया गया और उनसे अपने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे। तो फिर हमने इस चीज़ को विरोध करा। बहुत से किसान मानसिक टेंशन में हैं और उनको रात दिन ये चिंता सता रही है कि हो सकता कभी हमें गांव खाली नहीं करना पड़े, क्योंकि यहाँ के लोग क्या आसपास पहले ही हमारे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण पहले पीड़ित हम। क्यों, हमारे पास एक इतना बड़ा विक्रम का जो प्लांट है, 3 प्लांट उसके चल रहे हैं सीमेंट के, तो उससे लोग पहले प्रदूषित हैं। यहाँ पे ब्लास्टिंग होती है, दरार जमीन मकानों में दरारें आ रही है, डस्ट उड़ रही है, जो पानी पी रहे हैं उसमें केमिकल हुआ पानी, वो ब्लास्टिंग का बारूद वाला पानी पिया जा रहा है, तो उससे पहले लोग पीड़ित हैं। तो लोगों में एक भय का माहौल बन गया है किसानों में और आम जनता में। तो इससे हमें अब लड़ने के लिए या तो हमारे पास न्यायालय के शरण में जाएंगे। सुवाखेड़ा का जो लीज का मामला बहुत सुर्खियों में है। सुवाखेड़ा का 600 किसानों का जमीन हड़पने की एक साजिश माननीय हमारे मंत्री साहब, जो उनकी निगाह केवल भूमाफियों की तरफ है और वो उनका लीज करवाना और अपनी हिस्सेदारी रखना, ये उनका धंधा बन चुका है। सकलेचा जी ये कहते हैं कि कांग्रेस के ज़माने में लीज हुई है। ये जो किसान गए थे डाक बंगले पर, तो उन्होंने पूछा उनसे, तो कहा ये कांग्रेस के ज़माने की, मेरे को तो पता ही नहीं है। जब यदि ऐसा उन्होंने किया है, ज़मीन हड़पने की साजिश, सुवाखेड़ा ख़त्म कर दिया, नया गांव ख़त्म कर दिया, नया गांव में भी सरकारी ज़मीन सभी उन्होंने कब्जे में कंपनियों को दे दी। बाल किशन के वहाँ धाकर कवई गांव में, वहाँ में 400-500 किसान जो खेती कर रहे थे उनकी ज़मीन दे दी। मोरवन में उनके चहेतों को ज़मीन दे दी। उद्योग, जब वो उद्योग मंत्री है, तो उन्होंने नीमच के लोगों को उद्योग के लिए दिया, तो जाओ तहसील में क्या एक भी उद्योग लगा है क्या? उनकी कुल एक ही मानसिकता है, उनको चुनाव लड़ना है और पैसे चाहिए, और पैसे के लिए वो ज़मीनें बेच के अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं उनमें। मेरे को ये लग रहा है कि 600 किसानों को खून पी के
माननीय मंत्री जी ये साबित करना चाहते हैं कि जावद के जनप्रतिनिधि 30-25 साल तो इनके पिताजी रह गए, 20 साल ये रह गए, 45 साल तो इन्हीं का कब्जा रहा और इन्होंने कितनी लूट मचाई है। अब अपन को अब समझ में आ रही है किसानों को और हर आदमी को दुखी है इनके राज में और उनके प्रताड़ित किया जा रहा है। तो क्या कांग्रेस इनके लिए आंदोलन करेगी? कांग्रेस किसानों के लिए जी जान से आंदोलन करेगी। उनके लिए जहां भी किसान का पसीना गिरेगा मैं मेरा खून देने के लिए तैयार हूं।